जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। आंगनबाड़ी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अब ई भर्ती पोर्टल से होगी नियुक्ति। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब जिले में इन पदों पर नियुक्तियां पूरी तरह ई भर्ती पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। संबंधित परियोजना कार्यालय द्वारा खाली पदों के लिए ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी टिकवेंद्र चटवार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, त्रुटि रहित और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से ये व्यवस्था लागू की गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। प्रधानमंत्री राहत स्कीम लागू, सड़क हादसा पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज। सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए प्रधानमंत्री राहत योजना लागू की गई है। इस स्कीम का मकसद एक्सीडेंट के बाद गोल्डन आवर में तुरंत और जान बचाने वाला इलाज देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना है। इस स्कीम के तहत किसी भी कैटेगरी की सड़क पर मोटर गाड़ियों से हुए एक्सीडेंट के शिकार जो गंभीर रूप से घायल है और जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है, उन्हें एक्सीडेंट की तारीख से ज्यादा 7 दिनों तक हर व्यक्ति के लिए 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा। कलेक्टर एसपी ने किया पाली महोत्सव स्थल का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। कोरबा में 15 और 16 फरवरी को होने वाले 2 दिवसीय पाली महोत्सव 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन महोत्सव को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर कुणाल दूधावत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने पाली के केरा झरिया स्थित आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दूधावत ने मंच निर्माण, दर्शक दीर्घा बैठक व्यवस्था, वीआईपी बैठक, विभागीय स्टॉल, पार्किंग और बैरिकेडिंग की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच पर आवश्यक सुव्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार ने लाइसेंस फीस और न्यूनतम गारंटी कम की, क्लब में बार शुरू करने पर भी कम देने होंगे पैसे। छत्तीसगढ़ में शराब कारोबारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। शासन ने होटलों और रेस्टोरेंट में बार खोलने की लाइसेंस फीस कम कर दी है। इतना ही नहीं, स्पेशल बार के साथ साथ क्लब में भी बार खोलने की फीस कम की गई है। साथ ही बार खोलने के लिए तय की गई मिनिमम गारंटी भी कम कर दी गई है। जानकारों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश में ज्यादा बार खुल सकेंगे। ये बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से नए बार खोलने और पुराने बार का नवीनीकरण कराने के लिए कम फीस ली जाएगी। आबकारी आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक अब 7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बार खोलने के लिए 24 लाख से 18 लाख रुपए तक फीस ली जाएगी। रायपुर एयरपोर्ट में इंडिगो की रफ लैंडिंग टला, हादसा, रनवे टच कर उछला प्लेन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर शनिवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया। भोपाल से रायपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E7302 दोपहर को लैंड हुई। इस दौरान फ्लाइट रनवे पर टच होते ही उछल गई। पायलट ने सूझबूझ और अनुभव से दोबारा विमान की सुरक्षित और रफ लैंडिंग कराई। इस दौरान लैंडिंग में 58 मिनट का ज्यादा समय लगा। 2:40 पर लैंड होने वाली फ्लाइट 3:18 पर लैंड हुई। 2 झटके लगने के बाद फ्लाइट में बैठे यात्रियों के बीच कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। इस घटना के बाद भोपाल जाने वाले एक अन्य फ्लाइट ने देरी से उड़ान भरी। यूएसटीआर में जल्द खुलेगा सीआरपीएफ कैंप, वाइल्ड लाइफ के लिए बनेगी स्टैंडिंग कमेटी। नक्सलियों के मूवमेंट और सुरक्षा कारणों के चलते उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में सीआरपीएफ का एक कैंप जल्द ही खोला जाएगा। ओडिशा सीमा से लगे ओड़ में खोलने वाले कैंप में 1 बटालियन की तैनाती होगी। ओडिशा से सटे हुए यूएसटीआर के वन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को देखते हुए राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने टाइगर रिजर्व और जंगलों में संरक्षण और संवर्धन के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इस दौरान वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका, 17 नेताओं ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन के अंदर के मतभेद एक बार फिर सामने आए हैं। ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी समेत 17 जिलों अधिकारियों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तीफा देने वाले ज्यादातर पदाधिकारी पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव के रिपोर्टर बताए जा रहे हैं। संगठन ने हाल ही में शशि सिंह को सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है, जिससे सिंहदेव के सपोर्ट्स में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शुरू होगी एआई आधारित शिक्षा। SCERT अब शिक्षकों और छात्रों को देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए स्कूलों में एआई आधारित शिक्षा लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के संयोजन में शासकीय संस्थानों के प्राचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को अध्ययन, अध्यापन और शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। अब दूसरे चरण में इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की तैयारी है। कोबरा बटालियन के जवानों के निधन पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया शोक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को धमतरी में हुए सड़क हादसे में कोबरा बटालियन के वीर जवानों के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा में समर्पित हमारे जाबांज जवानों का निधन अत्यंत हृदय विदारक है और ये श्रुति अपूर्णीय है। मुख्यमंत्री साय ने दिवंगत जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने में कोबरा बटालियन के जवानों की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। भाजपा आईटी सेल की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। संगठन को और अधिक मजबूत व सक्रिय बनाने के उद्देश्य से 7 संयोजक कार्यालय प्रभारी, शासक कार्यालय प्रभारी और संभाग प्रभारी के साथ साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की नियुक्ति की गई है। नई कार्यकारिणी में अनुभवी और सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिससे प्रदेश स्तर पर आईटी सेल की गतिविधियों को और तेज किया जा सके। रायपुर में सनी लियोनी की नाइट डीजे पार्टी कैंसिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 22 फरवरी को होने वाली नाइट डीजे पार्टी तब विवादों में घिर गई जब कार्यक्रम में सनी लियोनी के आने की घोषणा वायरल हुई। लगातार विरोध और चेतावनी के बाद आयोजकों ने कार्यक्रम को सनी लियोनी की उपस्थिति रद्द कर दी है। दरअसल रायपुर में आयोजित होने वाली बिस्मिल की महफिल टेक्नो म्यूजिक पार्टी का टीजर जैसे ही सामने आया, उसने सनी लियोनी की मौजूदगी ने हलचल मचा दी है। विरोध बढ़ने पर आयोजकों ने स्पष्ट कर दिया है कि सनी अब रायपुर नहीं आएंगी। मंच संचालकों ने प्रमोशनल पोस्टर से उनकी तस्वीर भी हटा दी। बस्तर पर्यटन को मिली रफ्तार। प्राकृतिक धरोहरों पर आधुनिक सुविधाएं। प्राकृतिक सौंदर्य, झरनों की गूंज, घने वनों की हरियाली और समृद्ध जनजातीय संस्कृति के लिए पहचान जाने वाला बस्तर अब पर्यटन विकास के लिए नए चरण में प्रवेश कर चुका है। वर्षों से लंबित योजना को गति मिलने के बाद क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधारभूत ढांचे का विस्तार दिखाई देने लगा है। राज्य सरकार और पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयासों से बस्तर का पर्यटन परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। छत्तीसगढ़ में दिन में गर्मी। जगदलपुर में पारा 32 डिग्री से अधिक। प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ रहा टेम्परेचर। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दिन में प्रदेश के औसतन तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1 हफ्ते तक ये ट्रेंड जारी रहेगा। इसके अलावा मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं जताई गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में रहा, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। सीजी होली से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 आरोपी गिरफ्तार। होली पर्व से पहले आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसते हुए राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 पिस्टल, 2 देशी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि मुखबरी से सूचना मिली थी कि कुछ युवक शंकरपुर क्षेत्र के पास हथियार के बल पर लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। आयुष्मान पोर्टल। प्राइवेट अस्पतालों को मिली 2 दिन की और मोहलत आयुष्मान पोर्टल पर। आपको बता दें कि जानकारी अपलोड करने के लिए छत्तीसगढ़ के प्राइवेट अस्पतालों को एक बार फिर से समय दिया गया है। निजी अस्पताल प्रबंधन को 2 दिन के भीतर पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने आज 15 फरवरी डेडलाइन जारी कर दी है। डेडलाइन के भीतर प्राइवेट अस्पताल को नए पोर्टल पर मांगी गई जरूरी जानकारी अपलोड करना होगा। छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट में 19 लाख से ज्यादा मतदाताओं का नाम घटना तय। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने प्रदेश की चुनावी तस्वीर ही बदल दी। ड्राफ्ट रोल में 21 लाख नाम हटाए जाने के बाद 13 फरवरी तक महज 2 लाख लोगों ने ही दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। आप सिर्फ 1 दिन ही शेष है। सिर्फ नाम साफ है कि अंतिम सूची में 19 लाख से अधिक मतदाता कम हो सकते हैं। एसआईआर से पहले प्रदेश में कुल 2,12,30,737 मतदाता दर्ज है। 23 दिसंबर को प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही 27,34,817 नाम हटाए गए और मतदाताओं की संख्या घटकर 1,84,95,920 रह गई। आबकारी दफ्तर में आग। सीएम साय ने बैच के आरोपों पर किया पलटवार। राजधानी के लाभांडी स्थित आबकारी भवन में आग लगने की घटना में विपक्ष के आरोपों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाकर अपनी ही सोच हल्की होती है। उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक के घटना को साजिश बताने पर करारा पलटवार किया और कहा कि इतने
बड़े पद में बैठे लोगों को आरोप लगाने से पहले तहकीकात में जाना चाहिए। ये सदी है कि आग लग गई है, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित है। सीएम तक शिकायत पहुंचने के बाद भी धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन। जांजगीर चांपा के करही का अवैध रेत घाट प्रशासन के लिए अब किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। बिर्रा थाना क्षेत्र में खुलेआम चल रहे रेत केस गैर कानूनी कारोबार पर कार्रवाई के दावे तो हुए, संयुक्त टीम बनाने की बातें भी हुई, लेकिन हकीकत में जमीन पर आज तक कोई ठोस एक्शन नहीं दिखा। हालात कहीं की शिकायत मुख्यमंत्री और खनिज सचिव तक पहुंचने के बाद भी रेत माफिया बेखौफ होकर दिन दहाड़े उत्खनन कर रहे हैं।